नीट 2027 एग्जाम के लिए फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहां से जितना समय हमारे पास बच रहा है, किस तरीके से हमें पढ़ाई करना चाहिए जिससे कि मिनिमम जो मार्क्स में सिक्योर करूं फिजिक्स के अंदर, आउट ऑफ 180 एटलीस्ट 170 मार्क्स तो मेरा जरूर आना चाहिए सिर्फ फिजिक्स में। तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि पता है नीट 27 का प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो ऑलरेडी है ना, 11th के पोर्शंस आपने कंप्लीट कर लिया होगा, आप 12th अभी शुरू कर रहे हो। तो किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो? क्या वो सही अप्रोच है या उस अप्रोच में थोड़ा कुछ बदलाव करने की जरूरत है जो नीट का रिक्वायरमेंट है? क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ मुझे सवाल बनाना आता है ये एकमात्र फैक्टर नहीं है सिलेक्शन का। कि मान लो 45 क्वेश्चंस फिजिक्स में है, सारे क्वेश्चंस मेरे को आते हैं जो नीट ने पूछा, मैं सारे बना दूंगा, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो सोचने वाला बात है, सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है कि 45 क्वेश्चंस हम सही बना दिए हैं। कितने समय में आप सही बनाते हो ना, वो टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है और वो ही है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, डिसाइड करता है कि अब हम 45 क्वेश्चंस बना दिए लेकिन सवा घंटे में बनाएं, 1 घंटे 20 मिनट में या 1 घंटे 30 यानी 1.5 घंटे में बनाएं, तो उसका कोई मतलब नहीं बना। सवाल तो बना देंगे लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि सारे सवाल आप बनाते हो, क्या वो कम टाइम में बन पा रहा है क्या? और वहीं पर जो है ना, हमारा प्रिपरेशन करने का तरीका, सवाल को बनाने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ बनाना इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, कितने टाइम में आप बनाते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं पर हमारा अप्रोच जो है ना बदल जाता है फिजिक्स के पढ़ने का। तो पूरा डिटेल जो है ना इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, अच्छे से सुनना, बहुत सारे डाउट्स आपके जो है ना वो क्लियर होंगे। ठीक है, देखो अब नीट 2027 एक तो कंप्लीट फिजिक्स कैसे हम लोग पढ़ाई ऑलरेडी कर रहे हैं उसी अप्रोच में मैं बताने जा रहा हूं, और आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो देखो कि क्या, हाँ जिस मतलब जो अप्रोच मैं बता रहा हूं क्या वो उस अप्रोच में तैयारी कर रहे हैं क्या, या उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है ना? कौन सा स्टडी मटेरियल हमें प्रीफर करना चाहिए, या जो अभी आपने 11th पूरा पढ़ाई किया, जिस तरीके से आपने पढ़ाई किया, क्या जो भी स्टडी मटेरियल से आप पढ़ाई कर रहे हो क्या वो सफिशिएंट है, या जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो जरूरी है भी कि नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट ये। तो ये सारे चीज यहां पर हम लोग देखते हैं जरा। देखो तो ऑलरेडी जैसे नीट 2027 हम लोग इसमें पढ़ाई जो करें 2 ईयर कोर्स है ना, तो अभी इसमें हम लोग जो है देखो, एक तो क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर से टोटल 14 चैप्टर्स विथ चैप्टर 0 जो शुरुआती में पढ़ते हैं बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स ये। तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर्स। ठीक, तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, स्टार्टेड क्लास 12 फिजिक्स के। अब देखो जितने भी चैप्टर्स हैं, एक तो हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए वो बताता हूं। कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ रहे हो, एक तो पूरा डिटेल्ड थ्योरी इसके अंदर इंक्लूडेड है विथ फुल कॉन्सेप्ट्स कवर्ड। तो नीट फिजिक्स के लिए जितना भी थ्योरी का रिक्वायरमेंट हो, कोई भी कॉन्सेप्ट्स का रिक्वायरमेंट हो, वो सारे चीज जो लेक्चर्स के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। यानी थ्योरी के लिए अब कोई भी एक्स्ट्रा बुक हमें खरीदने की भी जरूरत नहीं है और ना ही पढ़ने की जरूरत है। सारे कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर लेक्चर्स में ही क्या है, कवर्ड। अब आता है क्या, देखो शॉर्ट ट्रिक्स की मैं जब बात करता हूं ना, तो क्या शॉर्ट ट्रिक्स है ये, सारे चैप्टर्स उठा लो 11th फिजिक्स 12th फिजिक्स से, कोई भी, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला शीट बनाते हैं और उसको रटते हैं सुबह उठ करके, है ना, रट रहे हैं, फिर भूलते हैं, फिर रट रहे हैं। तो एक तो पहला शॉर्ट ट्रिक क्या बताता हूं, जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलास आया उसमें कुछ कोडिंग ट्रिक्स लगाता हूं अपने लैंग्वेज में, उसको लिख करके कि कैसे जो है ना वो परमानेंट हमारे दिमाग में बैठ सकता है थ्रू आउट, जिससे हमें बार बार रिवीजन भी ना करना पड़े। 1-2 बार ही पढ़े, दिमाग में बैठ गया तो परमानेंट वो बैठ ही जाता है। तो एक तो हो गया फॉर्मूला लर्निंग ट्रिक्स। दूसरा है कि कोई जब हम सवाल सॉल्व करें ना न्यूमेरिकल, मान लो कि कोई क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और वो 10 लाइन में बना या 15 लाइन में बने, भाई उस 15 लाइन के सवाल को कैसे हम उठाकर 1 लाइन में ही बना सकते हैं, 2 लाइन में ही बना सकते हैं, जिससे नीट में जब क्वेश्चन आएगा तो हम 1 लाइन में अगर बना देंगे, 2 लाइन में बना देंगे, तो बेटा आपको एज ए नीट एस्पिरेंट जरूर समझ में आ रहा होगा कि कितने स्टूडेंट से आप आगे निकल जाओगे। 23 लाख 24 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, आना है टॉप 30,000 40,000 के अंदर, उतने बच्चे को आपको पीछे करना है।
तो वही तरीका पढ़ने से तो पीछे नहीं करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें तरीका में बदलाव करना होगा। यही एक सवाल कोई बच्चा 10 लाइन में सॉल्व कर रहा हो और कोई बच्चा बस 1-2 लाइन में ही, है ना, दन 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 कुछ शॉर्ट ट्रिक लगाया, खटाक से आंसर ला दिया, तो आप सोचो कि किसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा नीट क्रैक करने का, किसके चांस बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये चीज समझना है कि वही चीज है शॉर्ट ट्रिक, कि हर न्यूमेरिकल को बनाने का, मतलब मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स को बनाने का जो है ना, हमें शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए कि कैसे हम फास्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो भी चीज मैं बात कर रहा हूं ना, कि डिटेल थ्योरी हो, फुल कॉन्सेप्ट्स हो, शॉर्ट ट्रिक्स हो, जिसमें फॉर्मूला लर्निंग ट्रिक्स और न्यूमेरिकल, ये इन सब के ना डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है, तो वो भी मैं पूरा डिटेल बताऊं कि हाँ डेमो वीडियोस आप देख सकते हो, फ्रीली देखो वीडियो। क्लास 11th फिजिक्स जैसे हम लोगों ने पढ़ा है तो उसके कुछ लेक्चर्स मैंने लगाए, तो उसको आप देखो और देखने के बाद आप रियलाइज करो कि अच्छा फिजिक्स को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं क्या। नीट के ही क्वेश्चन, है ना, जेईई मेंस के क्वेश्चन जो ऑलरेडी नीट में पूछता है, अभी बताने जा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस को अच्छा ऐसे बना सकते हैं। तो डिटेल्ड मेथड से बताता हूं सवाल को कि देखो 10 लाइन में बेटा ये सॉल्व हुआ, ये सवाल देखो 17 लाइन लग गया सॉल्व करने में। अब देखते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक, देखो 1 लाइन में ही आंसर कैसे आया। तो वो डेमो वीडियोस आप देखोगे, आपको रियलाइज होगा कि अच्छा ऐसे तो यार फिजिक्स में हम झंडा गाड़ ही देंगे। वो अंदर से फील आना चाहिए, जब तक वो फीलिंग नहीं आएगा ना, फिर बेकार है, फिर हमें लगेगा कि जैसे पढ़ रहे हैं सब ठीक ही है। नहीं बेटा, नीट में जो है ना अलग तरीका हमें अडॉप्ट करने की जरूरत होती है, ठीक। तो डिफरेंस जो है ना आपको रियलाइज होगा। अब आता है कि देखो मान लो कि मैं बोलता हूं कि टोटल जो न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने चाहिए एक चैप्टर के अंदर 100 न्यूमेरिकल्स लेट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, उसमें से 70 से 75% ऑफ जो न्यूमेरिकल्स है ना उसको लेक्चर्स में ही कवर कर लेते हैं। 70 to 75% ऑफ न्यूमेरिकल्स, इसको हम लेक्चर्स में ही इंक्लूड करते हैं। अब जो 25 से 30 कह सकते हो कि 25 to 30% ऑफ न्यूमेरिकल्स जो बचे वो सारे क्या है ना मैं इसमें डालता हूं बेटा डीपीपीस के अंदर। यानी कि कोई भी क्वेश्चन जब देखोगे ना, देखना वीडियो तो रियलाइज होगा कि कोई क्वेश्चन हम जब पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन कितने बार नीट में पूछा, अच्छा उसके बाद ये सवाल कहां से आया, क्या और भी कहीं पूछा हुआ था, क्या एनसीईआरटी का सवाल है, एचसी वर्मा का सवाल है, या आईआईटी में पूछा हुआ, या जेईई मेंस में कहां ये पूछा हुआ, कितने बार टोटल पूछा हुआ। तो हर सवाल के नीचे जो है ना वो सारे डिटेल्ड एनालिसिस, पूरा रिसर्च एनालिसिस करके लिखा हुआ रहता है, जिससे कोई भी सवाल आप जब पढ़ रहे हो तो आपको अंदर से वो फील आना चाहिए कि यार ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिर से रिपीट होगा। यानी हर चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना वो खुद ब खुद आप ही गेस कर लोगे कि अच्छा यार ये सारे क्वेश्चन जो है ना प्रैक्टिस कर लेते हैं, लग रहा है ये छपेगा, लग रहा है ये छपेगा फिर से, क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुका है ये। वो सारे सोर्सेस भी आपको पता चलना शुरू हो जाएगा जैसे ही लेक्चर्स पढ़ना चालू करोगे कि अच्छा ओहो यहाँ से सवाल पूछ रहा है, अच्छा यहाँ से पूछ रहा है, अच्छा यहाँ से पूछ रहा है, वो सारे जगह कर लेते हैं। तो वो 25% ऑफ द 30% ऑफ द जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डीपीपीस में डाल देता हूँ, और वही टाइप पर बेस्ड, यानी सारे टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ ऑलरेडी कवर्ड है। एक टाइप के क्वेश्चंस कवर्ड है, अब मान लो वही सवाल नीट में है, जेईई मेंस में है, एनसीईआरटी में, ठीक, 1-2 क्वेश्चन हमने लेक्चर में किया और वही टाइप का जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गया ना वो मैं डीपीपीस में डाल देता हूँ, जिससे कॉन्सेप्ट्स पढ़े आपने, डिटेल मेथड देखा, शॉर्ट ट्रिक से भी सीख लिया कैसे सवाल बनता है, ठीक उसी पर क्वेश्चन जो है ना डीपीपीस में है सिमिलर टाइप का, उसको आप प्रैक्टिस करो और फिर डीपीपीस के जो वीडियो सॉल्यूशन है वो भी आपको अवेलेबल होते चला जाएगा, ठीक है। ये तो ये है पढ़ने का तरीका। अब इसमें देखो 11th फिजिक्स का जो चैप्टर्स बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हम 12th जब पढ़ना शुरू करते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पर जो है ना हमें स्पेशल जरा फोकस करना चाहिए, जिससे कि हमें 12th में ना पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखो 2 चैप्टर को मैं ना थोड़ा हटाता हूं, मान लो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एक है वेव ऑप्टिक्स, दोनों में देख रहे हो वेव्स हैं, है ना। तो ये दोनों को पढ़ने के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगा कि ऑसिलेशन और वेव्स ये दोनों जो है ना जरूर 11th का जो है हमें पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों पढ़ा हुआ है तो फिर ये दोनों बहुत अच्छे से समझ में आएगा, फील कर पाते हैं कि अच्छा क्या है वेव्स, है ना, कैसे कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं उसका क्या मतलब होता है, सब कुछ अच्छे से फील होता है। लेकिन बाकी जो चैप्टर्स 12th के आप देख रहे हो उसको अच्छे से समझने के लिए मिनिमम जो बता रहा हूं क्या क्या अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। एक तो है बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स जो शुरू में ही हम लोग पढ़ते हैं,
और इसको मैंने ना 3 पार्ट्स में कवर करा है। चैप्टर 0A, 0B, 0C। 0A में है पूरा कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, मैक्सिमा मिनिमा सब कुछ। चैप्टर 0B में है सारे ग्राफिकल और उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस प्रेजेंट हैं पूरे नीट जेईई मेंस सब उठा करके बेटा उसमें डाल दिया है कि 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड में कैसे ग्राफिकल के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सके शॉर्ट ट्रिक से, सब कुछ उसमें सिखा है। तो बेसिक मैथ्स मतलब कि फंडामेंटली प्लस अप्रोच जो है कैसे हमें पढ़ना चाहिए वो सब स्ट्रांग वहीं पर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के ही कोई फॉर्मूले है, अगर दिक्कत देता है टेंशन मत लेना, सारे चीज के अंदर याद भी करा दिया हूँ, सारे फॉर्मूले टिप्स पर। ये नहीं कि जो है ना हाँ फॉर्मूला लिख दिए और वो होमवर्क दे दिए बेटा कि जाओ घर में याद कर लेना, जैसा हम लोग के साथ होता था ना, जाओ घर में याद कर लेना। घर में क्या, घर में याद कर रहे यार पूरा होच-पोच हो गया, तो वो काम नहीं करता हूँ क्योंकि पता मैंने खुद झेला है वो चीज़। वो लेक्चर्स में ही याद करा देता हूँ 5 मिनट समय लगा करके। तो हर टॉपिक पढ़े 2 मिनट रुके जरा, है ना, 5 मिनट रुके कि अब ये याद कैसे होगा। तो जिस तरीका से मुझे याद है वही तरीका बेटा आप लोग को बता देता हूँ कि बेटा देखो कैसे परमानेंट दिमाग में सेट रहेगा, रिवीजन ना करना पड़े बार बार, है ना, कॉपी पेज से। तो वो सारे चीज़ बता देता हूँ। तो एक तो बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स में चैप्टर 0 भी पूरा ग्राफिकल हो गया, और चैप्टर 0C में पढ़ाता हूँ मैं एक रेशियो मेथड जिसको मैं बोलता हूँ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट। खतरनाक कॉन्सेप्ट, उससे कम से कम 100, 150, 200 क्वेश्चन भी बोल सकते हो, उतने टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं पूरे 11th 12th फिजिक्स में। तो वो सीखना है कि कैसे वो रेशियो मेथड चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट से कोई सवाल मान लो कि अगर तुम सॉल्व करो ना डिटेल मेथड से, गारंटीड 8 लाइन 10 लाइन लग जाएंगे, और रेशियो मेथड लगाएंगे ना खटाक से एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। तो उतने लाइन्स आपके बचेंगे, आप बहुत अच्छे से सवाल को अप्रोच कर पाओगे। तो वो चीज़ है इसमें पढ़ाया हुआ। ठीक, अब है मोशन इन ए प्लेन के अंदर ना एक है वेक्टर्स, तो ये बहुत अच्छा से पढ़ा हुआ होना चाहिए क्योंकि जैसे ही 12th हम लोग शुरू करते हैं ना फर्स्ट चैप्टर में उसका जरूरत पड़ना शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट है एक वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर, ये पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। बस ये 3 अगर अच्छा से पढ़ा हुआ है तो जो रिमेनिंग मैंने बताया ना इन दोनों को हटाकर कहीं पर फिर दिक्कत नहीं आने जा रहा है, कहीं नहीं। और बाकी चीज़ का जो भी जरूरत पड़ेगा तो वो लेक्चर्स में ही बताते जाता हूँ, मतलब कि उतना रिवीजन में होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा अप्रोच है। अब देखो स्टडी मटेरियल की बात करते हैं, तो एक तो नीट में जो सवाल पूछे जाते हैं ना वो कहाँ से पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो ये 6 सोर्सेस है, यही 6 सोर्सेस से सवाल आते हैं। चाहे कोई भी ईयर का पेपर ले लो, नीट 25 हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर उठा लो, सारे के सारे 45 क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए उसका पूरा डिटेल्ड वीडियो और उसका PDF देख सकते हो बेटा। मैं बता दूंगा कि कैसे है ना, फिजिक्स लिंक्स ऐप पर जाना है और वहाँ पर वो वीडियो अवेलेबल है, फ्रीली जाकर के आप उसको देखो कि सारे 45 क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए, यही सारे सोर्सेस से। मैक्सिमम जो सवाल आता है ना वो एक तो नीट के PYQs खुद उसमें रिपीट होता है, जेईई मेंस के PYQs मैक्सिमम सवाल जो है नीट के अंदर ये दोनों जगह से होते हैं। लेकिन इसके अंदर ना अब बहुत सवाल ऐड हो चुका है क्योंकि हर ईयर पता है इतने शिफ्ट्स में पेपर होते हैं ना, तो क्वेश्चंस इसके अंदर बहुत सारे आ चुके हैं। मैं क्या करा रहा हूँ बेटा वो बता देता हूँ, ठीक, क्योंकि पता है आपके लिए इतना सारा बुक्स खरीदो सबको सॉल्व करो, पॉसिबल नहीं। देखो NCERT है, NCERT एग्जाम्पलर, नीट के सारे PYQs 1988 से 25 तक, जेईई मेंस के PYQs सारे 2002 से 2025 है ना, रिसेंट तक। ठीक, 26 भी इंक्लूड हो जाएगा उसके अंदर जब क्वेश्चंस आ जाएंगे ना बुक्स के अंदर। ठीक है, ये HC वर्मा के सारे सेलेक्टेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस, प्लस जेईई एडवांस्ड के भी सेलेक्टेड क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस। तो बस ये हमारा 6 सोर्सेस है। लेक्चर्स और DPPs जो मैं करा रहा हूं दोनों को अगर मिला दिया जाए बेटा तो ये पूरा जितना दिख रहा है आपको ना ये सारे उसके अंदर कवर्ड है और वो मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टडी मॉड्यूल फॉलो करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं, बस यही दोनों पढ़ते जाओ, बस हो गया। लेक्चर्स के जो ड्यूरेशन होते हैं ना वो 2 घंटे के राउंड में होते हैं, प्लस माइनस 2 घंटे 10 मिनट है ना, 2 घंटे 15 मिनट या 1 घंटे 50 ऐसे मिनट में होता है। वो इसलिए उतना ड्यूरेशन है ना क्योंकि पता है एक तो शॉर्ट ट्रिक वगैरह याद भी कराता हूँ लेक्चर्स में, प्लस 75% ऑफ द न्यूमेरिकल्स में लेक्चर्स के अंदर ही करा रहा हूँ, डिटेल मेथड और शॉर्ट ट्रिक से, जिससे कि लेक्चर्स देखोगे ना तो इतना पावरफुल है बेटा कि
75% ऑफ द न्यूमेरिकल्स मेरा सॉल्व हो गया, तो कुछ ही बचते हैं फिर डीपीपीस के अंदर, तो मोर देन सफिशिएंट। ठीक, एक बुक सिर्फ सजेस्ट करूंगा कि खरीद करके अलग से हमें रखना बहुत जरूरी है, वो है एनसीईआरटी बुक। जब चैप्टर में पढ़ा दूं कोई भी एक बुक रीड जरूर करना है, लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद पहले रीड करोगे तो थोड़ा मुश्किल आएगी, मेरे पढ़ाने के बाद रीड करोगे तो बस 1-1.5 घंटा समय लगाना है, बस उसको रीड कर लेना है, क्योंकि उसके सारे न्यूमेरिकल्स जितने हैं वो सॉल्व रहेगा लेक्चर्स डीपीपीस में, और सारे कॉन्सेप्ट्स भी कवर्ड रहेंगे। बस आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है पूरे चीज, समरी पॉइंट्स हो, पॉइंट्स टू पॉन्डर हो, ग्राफिकल जितने भी चीज दिया हुआ हो, टेबल्स हो, सब कुछ एक बार गो थ्रू करना है, देखना है कि हाँ सारे चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रीड करना है, क्योंकि पता है उसके अंदर कोई भी थ्योरी लाइन उठ करके कुछ भी आ सकता है ना, बहुत बार पूछा भी गया है। तो ओनली वन बुक इतना सजेस्ट करूंगा। नेक्स्ट देखो, एक तो डेमो वीडियोस आप जाकर देख सकते हो, फिजिक्स लिंक्स ऐप है, इस ऐप का लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो उसको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद बेटा बता रहा हूँ स्टेप्स देखना जरा। जैसे डाउनलोड करोगे तो ये आपको एक होम पेज दिखाई देगा, होम पेज पर यहाँ है नीट के अंदर गए, उसके बाद यहाँ दिखेगा आपको नीट 2027, यहीं पर आपको दिखेगा ये कंप्लीट फिजिक्स, तो सारा चीज़ अवेलेबल है। एक्सप्लोर सेक्शन दिखेगा एक, तो बाय नाउ इधर है, तो एक्सप्लोर सेक्शन के अंदर जाओगे ना, यहीं पर आपको दिखेगा डेमो वीडियो भी होगा, और इसके साथ नीट 2025 का जो मैंने बताया ना, नीट 2025 ऑल 45 क्वेश्चंस जो है कि कहां से पूछा गया, पूरा डिटेल एनालिसिस वीडियो विथ पीडीएफ, वो आपको यहां पर क्लिक करने के बाद जो है ना ऐसा लिखा रहेगा कि ऑल नीट 2025 का 45 क्वेश्चंस कहां से पूछा गया, तो उसको देखना, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब जाकर जो है ना तैयारी सही तरीके से करोगे। अच्छा, ये जो मैंने क्वेश्चंस जितना बताया यहां पर, ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ हम सॉल्व कर रहे हैं, हर टॉपिक के बाद ये क्वेश्चंस तो है, लेकिन उसको सॉल्व करने के दो रास्ते हैं भाई, एक तो डिटेल मेथड की कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे, फिर उसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, वो दोनों सॉल्व रहेगा। तो जो भी चीजें मैंने अभी बताया है वो डेमो वीडियो देखोगे, ये सारे चीज जो है ना आपको रियलाइज होगा, और इसी तरीके से पढ़ाई करना है, इसी तरीके से पढ़ाई करना है, तो समझो कि सही अप्रोच पर आप पढ़ाई कर रहे हो। और कोई भी अगर क्वेरी होता है ना, तो आप व्हाट्सअप कर करके मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो, बेटा नंबर है 8595657896, ठीक, या फिर ईमेल कर लो physicslinks@gmail.com पर, तो व्हाट्सअप कर लेना, कॉल नहीं करना क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना कि उतने सारे कॉल्स अटेंड करना, लेकिन आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर दो अपना कोई भी क्वेरी, और उसके बाद है ना फ्री होकर के मैं उस पर रिप्लाई कर दिया करता हूँ, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, और दिमाग में ना एक चीज़ एकदम ठान करके रखना है कि हमें नहीं डरना है फिजिक्स से, नहीं डरना है, ऐसा पढ़ाई करना है कि उसको डरा कर रखना है कि कोई सवाल आए तो हमें इतना कॉन्फिडेंस अंदर से हो कि तुमको तो हम ना डिटेल से भी सॉल्व करेंगे और शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे, दोनों तरीका से तुमको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन डरना चाहिए, है ना, इस तरीके से अपना हौसला थोड़ा सा बुलंद रखना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस गिरा दिए ना तो फिर तो सवाल जो है ना वो सब आप पर हावी हो जाएगा। भैया हम लोग को कॉन्फिडेंस में रखना है ताकि वो थोड़ा सा हाँ दब कर रहे, क्योंकि हमें क्रैक करना है, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ाई करो, और नीट 2027 में फिजिक्स के अंदर 180 आउट ऑफ 180 टारगेट, एनी हाउ कोई भी सवाल आए कहीं से भी आ जाए वो सारे करा दे रहा हूँ। बस यही जितना चीज पढ़ाऊंगा ना, रफ कॉपी निकालना है और बार बार से प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। चलो थैंक यू।